हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। आज हम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर से आप फॉरगिव कर सकते हैं खुद को और अपनी जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए क्या होता है कि हम हमेशा चाहते हैं कि कोई हमें पसंद करे, लोग हमें पसंद करें, हमें इम्पोर्टेंट दे, हम क्या कह रहे हैं उस पर अमल करें, हम कहीं भी किसी भी पार्टी की शान बने, सब कुछ हम चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो सबके सामने बहुत ज़्यादा हो, जबकि हम खुद पर ही इतना फोकस नहीं करते हैं। हम अपनी बहुत पहले की किसी गलती को, किसी रॉन्ग डिसीजन को सालों साल याद करके अपने डेटा में स्टोर करके रख देते हैं। अगर मैंने वो वक्त में इस डिसीजन को नहीं लिया होता तो अच्छा होता। मैं आज तक अपने इस डिसीजन के लिए बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और इस तरह के न जाने कितने कुछ को आप अपने ही अंदर रख रहे हैं। आप किसको ब्लेम कर रहे हैं? आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं। आप कहीं आपसे तो अलग नहीं हैं, लेकिन आप ब्लेम खुद को ही कर रहे हैं और आपको लग रहा है हाँ, अगर मैंने अपनी गलती मान ली तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होता है। बार बार अपने इनर चाइल्ड को, आपके अंदर वो जो मैं है, वो जो अस्तित्व है, उसको आप ज़ख्मी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली और आप इस पर अमल ही नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ आप ये चाह रहे हैं कि बाहर का कोई आकर आपको इम्पोर्टेंस दे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जबकि आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, खुद को ही प्यार नहीं कर रहे हैं, तो बाहर का कोई आकर आपको किस तरह से प्यार कर सकता है? जब हम अपनी गलतियों को दोहराते हैं, अपनी खामियों को गिनते हैं, तो कैसे ये मान लें कि कोई और आकर हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करेगा, हमारी खामियों को भुलाकर हमें बहुत प्यार करेगा, हमें एक्सेप्ट करेगा हम जैसे हैं वैसे। हमें हमारी कंपनी ही अच्छी नहीं लगती है। अब जब भी हम अकेले होते हैं तो किसी दोस्त को हमें चाहिए होता है या फिर कुछ चाहिए होता है, क्योंकि हम अकेले अपने साथ रह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। तो जो इंसान अपने साथ खुद को बहुत ज़्यादा बोर फील करता है तो वो कैसे उसकी कंपनी को कोई और बहुत ज़्यादा पसंद करेगा? और उससे भी बड़ी बात कि आप अपने लिए अपने आप को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कोई और आपको इम्पोर्टेंस कैसे देगा? आप हर पल में हर एक बात के लिए खुद को दोष दे रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इस नेगेटिविटी के साथ कोई आपको बिल्कुल ये कहेगा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। कि कैसे पॉसिबल है? और इसी तरह से आप अपने माइंड में नेगेटिविटी का एक भंडार भरते जा रहे हैं। तो आज हमें उस नेगेटिविटी को ही क्लीन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फॉरगिवनेस प्रेयर को करने के लिए आपको दो टेक्निक मैं बताती हूँ। या तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए या फिर आप मेडिटेशन पोज में आ जाइए। जो भी, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं आप वो कीजिए। बहुत अच्छा है अगर आप सुबह को करते हैं। अगर सुबह को टाइम नहीं मिलता है तो इसका कोई रूल नहीं है कि आपको सुबह को ही करना है। जब आप शांत हो, आपका मन शांत हो जाए, जब आप चारों तरफ से फ्री हो, वो वाला टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जिस टाइम में ये आप कर सकते हैं आप उसी टाइम में कीजिए। अगर आप मिरर में कर रहे हैं तो दैट्स ओके। और अगर आप मेडिटेशन पोज में हैं तो आप अपनी आँखों को बंद कर रहे हैं और उस वक्त आप ये सोचें कि आपके सामने मिरर है और आप खुद को देख रहे हैं। मतलब आई टू आई कांटेक्ट हो रहा है। अब इसकी क्यों ज़रूरत है? अगर हम मिरर में नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन में बैठ के भी वही हमें विजुअलाइज करना है, क्योंकि जब आप किसी की आंखों में देखकर बातें करते हैं तो उसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बातें जो होती है, आदान प्रदान जो होता है, वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से अंदर से निकल कर आता है और एकदम मन तक पहुंचता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप अपने साथ ही तो बात करने जा रहे हैं ना। तो ये विजुअलाइज कीजिए कि आप मिरर में खुद को देख रहे हैं और एकदम आई टू आई कांटेक्ट हो रहा है आपका अपने साथ। और अब सबसे पहले इनहेल, होल्ड, एक्सेल। अगेन इनहेल, होल्ड, एक्सेल। आप इसको 3-4 बार 5 बार तक आप इसको कीजिए एंड रिलैक्स होइए। मतलब आप अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं। ओके। अब हेलो माय डियर, आप अपना नाम लीजिए। मैंने कभी भी तुम्हें ठीक से जाना ही नहीं।
हमेशा दूसरों की नज़रों से तुम्हें जाना है। किसी और ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है, मैंने हमेशा उसको ही अपना माना है। दूसरों ने अगर तारीफ़ की है तो मुझे लगा तुम तारीफ़ के काबिल हो, और अगर किसी ने तुम्हारी बुराई की है तो मुझे लगा हाँ तुम इसी की हकदार हो। मैंने कभी भी तुम्हारी किसी भी पोटेंशियल पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने हमेशा तुम्हारे अंदर क्या नेगेटिविटी है उस पर ध्यान दिया है। तुमने जब भी कुछ अचीव किया मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन जब तुमसे कोई गलती हुई तो बार बार मैंने तुमको ब्लेम किया। और सिर्फ तभी नहीं, मैं बार बार तुमको हर एक पल उस बात को याद दिलाती कि इसी वजह से, जिस कारण से तुमने गलती की है। मैंने हमेशा तुम्हारी हर एक गलतियों को ज़्यादा अहमियत दी है और खूबियों को बहुत कम। एक्चुअली मैंने कभी तुम्हें पूरी तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया है। मैंने हमेशा तुम्हारी जितनी भी गलतियां हैं, तुम्हारी जितनी भी खामियां हैं, उन पर ही नज़र दिया है, और इस वजह से कभी भी तुम्हारे साथ मेरी कोई दोस्ती हुई ही नहीं है। लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, हर एक पल में तुमने ही मेरा साथ दिया है। जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी हमेशा सबसे पहले तुम ही मेरे पास थे। आई एम सॉरी माई डियर सेल्फ, आई रियली वेरी वेरी सॉरी। मैंने कभी भी तुम्हारे किसी काम के लिए तुम्हें बुरा महसूस करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमेशा किसी भी गलती के लिए मैंने ये कहा है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और इस तरह से मैंने बार बार सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आघात दिया है। मुझे अपनी ज़िंदगी से, पास्ट के लेसन से और अपनी हर एक गलती से जो सीख लेनी थी मैंने कभी भी उससे सीख नहीं ली। जो मुझे समझना था वो मैंने कभी नहीं सीखा, कभी नहीं समझा, बल्कि तुम्हें ब्लेम करती गई। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत ब्लेम किया, और हर बार मैंने तुम्हारी गलती को फील करवाया। हर एक गलती के लिए मैं तुम्हें दोष देती रही। कभी भी प्यार से, कभी भी प्यार को नहीं महसूस करवाया। कभी भी तुम्हारी किसी अच्छाई के लिए कभी भी तुम्हारा पीठ नहीं थपथपाया। कभी भी मैंने तुमसे बैठकर बातें नहीं की। कभी भी ये महसूस ही नहीं करवाया या खुद किया कि तुम मेरा ही हिस्सा हो। और इसलिए आज मुझे ये कहना है, प्लीज़ फॉरगिव मी। किसी ने अगर तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा कहा है, तुम्हारे हेल्थ को लेकर, तुम्हारे बॉडी को लेकर, किसी भी तरह की कुछ भी अपशब्द कहे हैं, मैंने उस बात को हमेशा ही एक्सेप्ट कर लिया है और तुमको ही ब्लेम करती आई कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण है। कभी इस पर एक्शन नहीं लिया कि क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे इस पर क्या करना चाहिए। प्लीज़ माय डियर सेल्फ, प्लीज़ फॉरगिव मी। बट थैंक यू माय डियर सेल्फ, माय डियर यूनिवर्स, फॉर ऑल दोज थिंग्स। थैंक यू माय डियर सेल्फ फॉर ऑल दोज लाइफ लेसन्स जिन्होंने मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, एंड आई रियली लव यू। आई लव यू unconditionally. I accept you completely. I am strong. I am powerful with you. I am in love with you. I am sorry for all past things. Please forgive me for my all mistakes. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. Yes, I love you, my dear self. I'm always with you. Unconditionally, I love you. I completely accept you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. लगा है। और आप इस प्रेयर को करते करते जितना टाइम हो सके आप स्टे करिए। धीरे 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 आप अपनी आंखें खोलिए। जिस तरह से आप अपने सामने खुद को देख रहे हैं उस तरह से आप अपनी आंखें खोलिए और आप देखेंगे कि आपके सामने आपका मैं मुस्कुरा रहा है। वो आपसे भी प्यार करता है, आपकी हर गलतियों को उसने माफ़ कर दिया है और आपकी बॉन्डिंग आपके साथ जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप इस प्रैक्टिस को एटलीस्ट 21 डेज़ तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपका जुड़ाव जितना अच्छा होगा उतना ही बाकी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।